बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट करवाया था स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरस टॉपिक। इस टॉपिक में हमने दो वायरसेस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वायरस कौन सा वायरस है? ये है फ्लू वायरस। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं और पढ़ते हैं फ्लू वायरस के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है 3rd नंबर पे। ये तीसरा वायरस है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये फ्लू वायरस क्या चीज़ काज करता है, इससे कौन सा डिजीज़ काज होता है। तो इट इज़ अ वायरस, ये एक ऐसा वायरस है विच इज़ काजेज अ डिजीज़, जो कि बीमारी फैलाता है इन ह्यूमन, इंसानों में भी एंड अदर एनिमल, और इसके अलावा दूसरे जानवरों में भी। और उस डिज़ीज़ का नाम क्या है? कॉल्ड इन्फ्लुएंजा डिजीज़। उस डिज़ीज़ को इन्फ्लुएंजा डिजीज़ कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वन देखते हैं इसका शेप, कि ये किस शक्ल में होता है। तो जनरली शेप जो फ्लू वायरस का होता है वो होता है बाल लाइक शेप, या इसके अलावा स्पेगेटी लाइक फिलामेंट की तरह भी ये होते हैं। स्पेगेटी कहा जाता है थिन लॉन्ग साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? एक लंबा सा पतला सा और साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो अंदर से कुकला हो, मतलब एक फिलामेंट की तरह हो। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है लाइक अ फिलामेंट। ये एक दागानुमा स्ट्रक्चर का होता है, या आप लोग ऐसा कहें कि स्पेगेटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पेगेटी लाइक स्ट्रक्चर किस तरह होता है? स्पेगेटी लाइक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये लॉन्ग होता है, थिन होता है, पतला होता है, और सिलेंड्रिकल होता है, मतलब अंदर से कुकला होता है। या तो ये इस शक्ल में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली आमतौर पे ये किस शक्ल में पाया जाता है? बाल लाइक शेप, राउंडेड शेप में ये पाया जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका शेप। इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं टाइप्स की तरफ, कि इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप्स कौन से हैं। तो आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये 3 टाइप्स का पाया जाता है। इसमें फर्स्ट वन है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, दूसरा है इन्फ्लुएंजा बी, थर्ड वन है इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए जो है ये ह्यूमन और इसके अलावा अदर एनिमल्स में ये डिजीज़ काज करता है। इन्फ्लुएंजा बी जो है ये ओनली ह्यूमन में डिजीज़ काज करता है। इन्फ्लुएंजा सी वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा काज करता है ह्यूमन में ओनली। ये भी ह्यूमन में सिर्फ इन्फ्लुएंजा काज करता है, बाकी चीज़ों में ये इन्फ्लुएंजा वगैरह काज नहीं कर लेता। तो ये हो गए सिंपल से टाइप्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं फैमिली की तरफ, कि ये वायरस किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो एक फैमिली है वायरसेस का जिसका नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है। एंड एनवल्प्ड वायरस, और ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि एनवल्प्ड होता है, इसके इर्द गिर्द एक एनवल्प मौजूद होता है, जो कि आगे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन, इसका साइज़ हम देखेंगे कि इसका साइज़ कितना होता है। तो साइज़ इसका है 80 से लेकर 120 नैनोमीटर तक ये डायमीटर में होता है। यहाँ पर हमने इसका एक डायग्राम बना दिया है। तो अगर इस डायग्राम में इस वायरस का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा डायमीटर देखा जाए तो 80 से लेकर 120 नैनोमीटर एंड डायमीटर होता है। नैनो मतलब ज़रब 10 की पावर -9। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? ज़रब 10 की पावर -9। अच्छा, तो ये तो हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस वायरस का डिटेल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो चलिए अब इस डायग्राम के थ्रू इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वायरस के इर्द गिर्द भी एक एनवलप मौजूद होता है, एक कवरिंग मौजूद होता है, और इस कवरिंग को कहा जाता है वायरल एनवल्प, या सिंपली आप लोग इसको एनवल्प कह सकते हैं। तो ये हो गया एनवल्प, ये हो गया वायरल एनवल्प। ये एनवल्प जो है ये किस चीज़ से बना होता है? ये वायरल एनवल्प जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एनवल्प ये बना होता है फोस्फोलिपिड लेयर से ये बना होता है। फोस्फोलिपिड बाई लेयर से ये बना होता है। ये फोस्फोलिपिड बाई लेयर क्या होता है? ये फोस्फोलिपिड बाई लेयर असल में क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है? आम सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वही होता है ये एनवल्प। तो ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन इसमें कहाँ से आता है? ये सेल मेम्ब्रेन
ये चुरा लेता है अपने होस्ट सेल से। जिस सेल के ऊपर इन्होंने अटैक किया होता है, ये कौन से सेलों के ऊपर अटैक कर लेता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो एपिथेलियल सेल हैं उन पे ये अटैक कर लेता है, और जब वहाँ पे अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है तो रिप्लिकेशन के बाद वायरस के जो कॉपीज़ होते हैं जब वहाँ से सेल से बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, होस्ट सेल से अपना मेम्ब्रेन भी उससे चुरा लेता है। तो ये मेम्ब्रेन इसमें कहाँ से आता है? ये होस्ट सेलों से आता है। अच्छा, तो ये तो हो गया वायरल एनवल्प, या सिंपल आप लोग एनवल्प कहें। इसके बाद इस एनवल्प के ऊपर कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने यहाँ पे चिन्ह बना दिए हैं। इसके अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ये मौजूद होते हैं ये स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बना दिया है रेड कलर से, और इसको कहा जाता है HA। ये कौन सा प्रोटीन होता है? ये होता है HA। HA का फुल फॉर्म क्या होता है? HA का फुल फॉर्म होता है हीमाग्लूटिनिन। ये क्या होता है? हीमाग्लूटिनिन एक प्रोटीन होता है जो कि इसके एनवल्प के ऊपर मौजूद होता है, और ये हीमाग्लूटिनिन प्रोटीन जो है इस वायरस को होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प देता है। ये किस चीज़ में? हेल्प इन अटैचमेंट। ये अटैचमेंट में हेल्प देता है, अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। होस्ट सेलों के साथ चिपक जाने में ये हेल्प देता है। इसके अलावा एक और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इसके ऊपर मौजूद होता है, और यहाँ पे इसको हमने ग्रीन कलर से बना दिया है, और इसको कहा जाता है NA। NA का फुल फॉर्म होता है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इसके ऊपर अटैच होता है, और ये किस चीज़ में हेल्प देता है? जब वायरस होस्ट सेल के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है तो उससे बाहर निकलने में ये हेल्प देता है। तो ये किस चीज़ में? रिलीज फ्रॉम होस्ट सेल। ये होस्ट सेलों से रिलीज़ होने में हेल्प देता है। अच्छा, तो ये तो होते हैं एनवल्प के ऊपर प्रोटीन। अब इसके अलावा एक और प्रोटीन भी यहाँ पे मौजूद होता है जो कि एक चैनल की फॉर्म में होता है, एक ट्रांसपोर्टर की फॉर्म में होता है, और इसको कहा जाता है M2 प्रोटीन। इसको कहा जाता है M2 प्रोटीन। M2 किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? मैट्रिक्स 2 प्रोटीन। ये M स्टैंड फॉर मैट्रिक्स, एंड 2 हो गया, एंड प्रोटीन हो गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स 2 प्रोटीन। तो ये एक ट्रांसपोर्टर के तौर पे यहाँ पे लगा होता है, और इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू हाइड्रोजन आयन का एंट्री होता है। इसके ज़रिए क्या होता है? हाइड्रोजन आयन एंटर होते हैं और यहाँ पे इस एरिया में आ जाते हैं, और इस एरिया में इन हाइड्रोजन आयन का फंक्शन क्या होता है? ये एसिडिटी को क्या कर देता है? मेंटेन कर लेता है। ये अंदरूनी एनवायरनमेंट जो है ये बना लेता है मोर एसिडिक बना लेता है। जब हाइड्रोजन आयन एंटर हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? pH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो ये अंदरूनी एरिया क्या हो जाएगा? ये मोर एसिडिक हो जाएगा। इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये इंक्रीज एसिडिटी जो है वायरस के रिप्लिकेशन वगैरह में हेल्प देता है। और इसके अलावा ये वायरस जब होस्ट सेलों के ऊपर अटैक कर लेता है और इसके अंदर एंटर हो जाता है तो यहाँ से RNA मॉलिक्यूलों का भी रिलीज़ इस आयन के थ्रू इस चैनल के थ्रू होता है। RNAs मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका भी इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है और बाहर सेल के साइटोप्लाज्मिक में एरिया में ये चले जाते हैं।
अच्छा, तो ये होता है M2 प्रोटीन। अब इसके बाद इस एनवल्प के नीचे अगर देखा जाए तो एक और प्रोटीनेशियस कवर मौजूद होता है, और ये प्रोटीनेशियस कवर यहाँ पे हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसको कहा जाता है M1 प्रोटीन। ये बना होता है M1 प्रोटीन से, प्रोटीन। यहाँ पे M स्टैंड फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 1 प्रोटीन से ये बना होता है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये इस फ्लू वायरस के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी में हेल्प देता है, या स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प देता है। नो सपोर्ट टू वायरल स्ट्रक्चर, इस वायरस के स्ट्रक्चर में ये सपोर्ट देता है, इसको स्टेबिलिटी देता है। तो ये हो गया M1 प्रोटीन। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो इस मिडल पोर्शन में इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है इसके 8 फीसेस मौजूद होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है, RNA होता है। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से ये छोटे छोटे लाइन खींच दिए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर RNAs। ये क्या कहलाते हैं, ये RNAs मॉलिक्यूल है, RNA। और ये तादाद में कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फीसेस होते हैं। और इसके अलावा हर एक RNA जो होता है इसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन का कवर भी मौजूद होता है, जो यहाँ पे हमने बना दिया है हर एक RNA के इर्द गिर्द। और इस प्रोटीन को कहा जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन इसको कहा जाता है, प्रोटीन। ये हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन के अलावा इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है, सिंपल इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, RNP, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गए 8 फीसेस ऑफ RNA। इसके अलावा हर एक RNA के ऊपर यहाँ पे क्या मौजूद होता है, एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहा जाता है RNA पॉलीमरेज। इसको क्या कहा जाता है, RNA पॉलीमरेज। तो ये हो गया RNA पॉलीमरेज। ये RNA पॉलीमरेज जो होता है इसके 3 टाइप्स इसके अंदर पाए जाते हैं। शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक को कहा जाता है PB1, दूसरे को कहा जाता है PB2, और थर्ड वन जो होता है उसको कहा जाता है PA। ये PB1 क्या होता है, P स्टैंड फॉर पॉलीमरेज, B स्टैंड फॉर बेसिक एंजाइम 1। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमरेज बेसिक एंजाइम 1। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमरेज बेसिक एंजाइम 2। और ये क्या होते हैं, पॉलीमरेज एसिडिक एंजाइम। ये तीनों एंजाइम यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इन तीनों का हम कलेक्टिवली फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन तो इसका ये होता है कि ये रिप्लिकेशन ऑफ RNAs में हेल्प करता है। रिप्लिकेशन ऑफ RNA, एक RNA से दूसरा RNA बनाना, ये काम होता है इनका, रिप्लिकेशन ऑफ RNAs। और इसके अलावा सेकंड फंक्शन इनका होता है मैसेंजर RNA फॉर्मेशन, mRNA सिंथेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस पर्पसेस। प्रोटीन की तैयारी के लिए ये mRNA का भी फॉर्मेशन करते हैं, ये 3 किस्म के एंजाइम्स। इसके अलावा एक पॉइंट इस RNA मॉलिक्यूल के साथ भी रिलेटेड है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये RNA जो होते हैं ये नेगेटिव सेंस RNAs होते हैं। नेगेटिव सेंस RNA से क्या मुराद है, नेगेटिव सेंस RNA से मुराद ये है कि ये RNAs जब
वायरस प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है तो इन आरएनए के ज़रिए क्या कर लेता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना लेता है। इन आरएनएस की हेल्प से ये वायरस जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो इनकी मदद से ये क्या कर लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना लेता है। कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना लेता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए किस तरह होता है। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस पढ़ेंगे।